चलो इधर देखना, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। क्या था बाबू? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत? जिस तरह से इसका फॉर्मूला निकाले थे मल्टीप्लाई करके, उसी तरह से हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब अब निकालने जा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। अच्छा, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मल्टीप्लाई करो खुद से, देखो क्या फाइनल रिजल्ट आता है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। इधर सबसे पहले ए स्क्वायर से, इसमें अंशों दोनों में होगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिख लिया करो, इधर ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी लिख लो, क्या पूरे में करेंगे। फिर प्लस बी स्क्वायर है इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस 2ab है इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर जो भी हैं, ठीक है, उससे पूरे में मल्टीप्लाई होगा। वैसे नॉर्मल भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ देखो, जब मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या 1 से पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं? क्या फिर 3 से पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं? क्या 2 से फिर पूरे में करते हैं? वही काम तो यहाँ पर भी कर रहे हैं। हमको 2 जगह मल्टीप्लाई करना है। इसमें देखो, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो इसका हर एक डिजिट इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका हर एक डिजिट इससे होगा, दोनों से, फिर इधर से ये दोनों में होगा। और कुछ लोग उल्टा भी करते हैं, ए से क्या करेंगे? पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर माइनस बी से पूरे में कर देंगे। बात सुना रहा है? अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई करो 4723/231, ऐसे मल्टीप्लाई करो, या फिर 231 लिख लो और नीचे में 4723 लिख लो, तो भी तो बात बराबर ही है ना। तो दिक्कत? आगे बढ़े, देखना इधर, ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस 2a² बी प्लस 2ab स्क्वायर। बोलो हाँ। दिक्कत नहीं है तो बोलो हाँ, दिक्कत है तो बोलो ना। बोलो, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो आ गया। अब जरा देखो, कुछ टर्म सेम है, माइनस a² बी माइनस 2a² बी। दिखा दिखा, माइनस a² बी माइनस 2a² बी, इनको साथ में रख लो। फिर ab² और 2ab² को साथ में रख लो। क्या हो जाएगा? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a² बी माइनस 2a² बी, क्या हो जाएगा? माइनस a² बी माइनस 2a² 3ab² हो जाएगा। प्लस, बस समझ आया? इधर मुंह बंद। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। तुम लोगों के अंदर तो गजब का हाल है। तो पहले तो गलती करेगा, उसके बाद बेशर्म की तरह हंसेगा। गलती करने पर अफसोस न होना चाहिए, हैं? हाँ? तो उसमें हम क्या करें अब? यहाँ देखो, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या आया बाबू? इधर ए क्यूब ठीक है। ध्यान क्या देना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू तो रहेगा ही, जिसमें a² है वो माइनस होगा, जिसमें जो है b² वो प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फॉर्म बनाते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या है? यहाँ से माइनस 3ab कॉमन ले लें, माइनस 3ab, तो माइनस बाहर चला गया, ए बाहर चला गया, बी बाहर चला गया, ए के बच जाएगा। ए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये याद रखना काफ़ी आसान है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बोलो हाँ। ए बकलुल्ला, ये इम्पोर्टेंट है,
90% यही यूज होगा। सबसे पहले इसी को लिखा करो। जैसे उसमें किसको लिखते थे, ए प्लस बी के होल क्यूब में इसको हैं, इसको लिखते थे, फिर यहाँ पे जाते थे। तब ए माइनस बी के होल क्यूब में सबसे पहले इसको लिखा करो, ठीक है। यहाँ पर जब माइनस कॉमन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। नहीं हो रहा है तो अभी मान के इतना चलो, आगे फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे ही, अगला तो वहीं शुरू होगा, तो वहाँ से सब समझ में आने लगेगा, कॉमन लेने वाला, ठीक है। मल्टीप्लाई करो ना, -3a² भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3ab², सही है। अच्छा, एक तो हुआ ये मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लाने का, एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। याद करो जब हम लोग के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए एक टेक्निक का हम लोग यूज किए थे, याद है? कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं आएगा, हमको पता है तुम लोग कुछ नहीं याद है। एक तो है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, एक तो है कि मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करके फॉर्मूला निकाले थे। एक और तरीका बताए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालने के लिए एक और तरीका बताए थे, इसके हेल्प से। बैक कुछ याद नहीं है, याद दिलवा देते हैं। हम बोले थे कि इसी फॉर्मूला में b के जगह पर माइनस बी रख दो, याद आया? यस सर। बोले थे b के जगह पर क्या रख दो, माइनस बी। तो ऐसे हो गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, b के जगह पर क्या लिख रहे हैं, माइनस बी। तो ये स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। बोलो क्या ये काम किए थे हम लोग? और a प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर कर रहे थे तो खूब किए थे, कहीं प्लस भी कर दे रहे थे, कहीं माइनस सी कर दे रहे थे, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर दे रहे थे माइनस से, याद आ गया? अच्छा, इसी टेक्निक अगर हम यूज अगर a प्लस बी के होल क्यूब में कर दिए रहते तो इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता। हमारे पास क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी था। बोलो हाँ, है ना? इधर रिप्लेस कर रहे हैं, इधर बाबू रिप्लेसिंग b बाई माइनस बी। b को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस बी से। तो यहाँ पे जब b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इधर क्या होगा जरा देखना, a³ प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a इंटू माइनस बी। बोलो होगा? जहां जहां बी था वहां पर माइनस रख दिए, कोई दिक्कत? देखना क्या हो जाएगा, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस का क्यूब माइनस, माइनस का क्यूब माइनस, कोई दिक्कत? और आगे में क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके पास माइनस है, इधर इसके पास माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस, कोई दिक्कत? यहाँ पर प्लस माइनस आ गया डायरेक्ट। a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, कोई दिक्कत? इसमें भी रख सकते थे, इधर यहाँ देखो, एक मिनट, अगर इसमें रखेंगे इसमें भी हो जाएगा a³ प्लस माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे करते हैं a³ प्लस माइनस बी का होल क्यूब 3a² इंटू माइनस बी 3a इंटू हो जाएगा। क्या होगा ये, a³ माइनस b³ प्लस माइनस, यहाँ देखना माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ठीक, जल्दी से लिखो।
चलो इधर फॉर्मूला क्लियर हो गया। मूव ऑन बोल रहे हैं ना, मूव ऑन। यहां देख लो, a माइनस बी का अगर होल क्यूब हम लोग निकाल चुके हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है 2x माइनस 3y का होल क्यूब निकालना है। 2x माइनस 3y का होल क्यूब, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, बी का वैल्यू 3y, ए का वैल्यू 2x, बी का वैल्यू 3y। फॉर्मूला में रख दो, फॉर्मूला में रख करके बनाओ। बार बार बोलते हैं कि इसको अप्लाई करने की कोशिश किया करो, इससे यहां पर हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखना इधर क्या हो जाएगा। इधर सुनो, कंपेयर करते समय इस फॉर्मूला से कंपेयर करो a माइनस बी से, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x, माइनस माइनस के साथ चला गया, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3y। अब बोलो, तुम a प्लस बी से कंपेयर कर दिया, a प्लस बी के होल क्यूब से कंपेयर करेगा तब b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3y। ठीक है, वो चीज़ हम सिखाए हैं फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, कैसे प्रूफ किया जा रहा है रिप्लेस करके। लेकिन यहाँ पर जब हमको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया तो डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 3y, कितना हो जाएगा 2x का होल क्यूब 3y का होल क्यूब। बोलो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू ए माइनस बी। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा ये 8x क्यूब 27y क्यूब 3 2 जा 6 6 3 जा 18xy। ठीक है, कितना हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब और 36x स्क्वायर वाई 54। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अच्छा, अगर डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, जरा वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको जरा सेट करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2x, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3y। इस पर सेट कर रहे हैं, जरा देखना 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा ये 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। ठीक है, याद रखना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54xy स्क्वायर। आया वहीं? तो मेन जो है इसको यूज करने का आदत डालो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये जो a माइनस इधर a प्लस बी के होल क्यूब का जो सीट था, a प्लस बी का होल क्यूब, उसमें जो भी क्वेश्चन दिया बस उसमें माइनस करके होल क्यूब निकाल देना। टाइप 1 में था ना? ठीक है, बस उसमें प्लस की जगह क्या कर देना है माइनस, सारे वही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन, बाबू इधर क्या होगा ये √2x का होल क्यूब माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा 2√2x क्यूब माइनस
3√3 y³ कोई दिक्कत? ये हो जाएगा तुम्हारा -3√6xy, बोलो 2√2x³ -3√3y³ मल्टीप्लाई करेंगे 3√12x² प्लस 3√18xy², 2√2x³ -3√3y³, 2 बाहर आ जाएगा, 2 3 या 6√3, और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा सुनो, 3 3 या 9√2। क्लियर है? हाँ 9 जा 9√2, तो 2 इसको दे दिए, यहाँ पर 3 ना बचेगा। अरे 4 × 3, 4 बाहर दिए, 2 बन गया, तो 3 2 जा 6√3, क्या इसको निकाल दीजिए। इधर देखो, इधर देखना, क्या हो जाएगा, x³ -1/x³, ठीक है। ये तो लिखना है तो ऐसे लिखो, -3ab × a - b ठीक है, यहां तक। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया यहां तक। चलते हैं रिवर्स ऑर्डर में, जैसे में इधर, अब ये वाला चीज आपको दिया रहेगा और होल क्यूब में लिखना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, विशाल तो कहीं का नहीं रहेगा, इतना पिटाएगा ना एकदम बर्बाद हो जाएगा, सही बता रहे हैं। चलो यहां देखना, मुंह बंद, हो रहे मुंह बंद, ठीक है। यहां देखो, जैसे में जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया था, जरा बोलना। 8x³ माइनस, हाँ ठीक है। अब इसको हमको क्यूब में लिखना है, तो जैसे पहले करते आ रहे थे कि a - b को होल स्क्वायर में लिखना था, a + b को होल स्क्वायर में लिखना था, तो आप a² और b² को पहले फिक्स करते थे। इससे ठीक पीछे a + b का होल क्यूब पढ़ के आए हैं, तो AQ और BQ पता करते थे, ये नहीं करते थे। उसके बाद उस A और B के हेल्प से बाकी जो जो चाहिए हम उसको चेक कर लेते थे, वो है कि नहीं, क्या। तो a - b के होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो मेरा है AQ - BQ -3a² प्लस 3ab², ये है। हम सबसे पहले अपना डिसाइड करते हैं कि मेरा AQ कौन होगा, BQ कौन होगा। तो जो 8x³ है, देखते रहो इधर, ये जो 8x³ है क्या 2x का क्यूब होगा? क्या 27 जो y³ है 3y का होल क्यूब होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी यहां से तुमको क्या मिल गया, अब सामने में ऐसे रफ करते हुए, a का वैल्यू तुम्हारा कितना है 2x, b का वैल्यू कितना है 3y। फॉर्मूला क्या बोलता है हमको, तुमको क्या चाहिए -3a²b, तुम 3a² निकालो ना, 3a² क्या आ रहा है तुम्हारे हिसाब से 3a²b, तो 3 × 2x का स्क्वायर इंटू 3y, तो 3 3 या 9, 9 4 जा 36 x² y। क्या कहीं पर दिया है, क्या दिया है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -3 × 2x का स्क्वायर इंटू 3y।
उसी तरह से 3ab² अपना चेक कर लो यहीं पर, 3ab², तो 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 54xy²। क्या क्वेश्चन में कहीं पर 54xy² है? ठीक है, इसको लिख दो 3 इंटू 2x इंटू, मेरा पेशेंस को जो है ना तुम लोग एकदम बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हो, रियलिटी बता रहे हैं, या तो पढ़ाएंगे ही नहीं तो हमेशा के लिए बंद ही कर देंगे। किसी भी चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। यहाँ देखो a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारा a माइनस b का होल क्यूब, 2x माइनस 3y का होल क्यूब। उसको सेट करो। ये तुम्हारा आ जाएगा 4a माइनस 5b का होल क्यूब, बन गया ना सबसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काटना नहीं रहता है, जब काट दिया तो फिर सेट कहाँ से किया। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 3p का होल क्यूब, ये तुम्हारा a हो गया, 1/6 का होल क्यूब, ये तुम्हारा हो गया b, ठीक है। तो तुमको a और b पता चल गया। अब अपना जो साइड में a इक्वल्स टू 3p, b इक्वल्स टू 1/6, 3a² निकाल लो, 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, यानी कि 27/6p²। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/2p²। कोई दिक्कत? यानी कि 9/2p² जो है तुमको दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिखो 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6। को काट छाट नहीं करना है, काट दिया तो फिर फॉर्मूला ऑफ सेट कहाँ से हुआ, प्लस 3 इंटू, उसी तरह से दूसरा आ जाएगा 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? चलो अगले टाइप पे चलते हैं, सिंप्लीफाई। अच्छा, जो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो हम लोग तो मतलब हम शीट जो दिए उसमें लिखे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग क्यूब, ठीक है। एनसीईआरटी में जो उसने लिख दिया फैक्टराइज, बस सुना रहा है, एनसीईआरटी उसने क्या लिखा है फैक्टराइज। इसमें ये क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया, लिख दिया यहाँ पर फैक्टराइज इतना, तो तुम इसके बाद क्या करना पड़ेगा तुमको, इसको 3 बार लिख दो, क्यूब है ना, यही करना है। परफेक्ट स्क्वायर जो था तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिख देना होगा। सुना गया? एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा है फैक्टराइज दिस, तो कंप्लीटिंग क्यूब का ही क्वेश्चन है, बस लास्ट में एक स्टेप ऐसे कर देना। आगे बढ़ें, अगला टाइप पे चलते हैं, सिंप्लीफाई। वही a प्लस बी का जब होल क्यूब बना रहे थे तो बताए थे कि 2 तो उसके फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक है, याद रखना। जैसे में कि a माइनस बी के भी होल क्यूब का 2 फॉर्मूला है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab²
या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। दोनों फॉर्मूला में तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये है, ऊपर वाले फॉर्मूले में तुमको 3 जो है 2 बार आ रहा है। 3 कितना टाइम से आ रहा है? 2 बार। और नीचे वाले फॉर्मूले में 3 क्या है? 1 बार आ रहा है। ऐसा ए प्लस बी के होल क्यूब में भी किए थे, ठीक है। तो नाउ सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई क्या है? x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। 1 मिनट सॉरी, प्लस 3 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करते थे? जिस पर क्यूब है उसको a, एक्स माइनस वाई को b, फॉर्मूला पर सेट करके डायरेक्ट बनाओ। लेट a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, b इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, देन गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, ठीक है। देन गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू करके लिखो। इधर देखो, पहले बार बार बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं भी माइनस को हैंडल करना है, अब खत्म होने वाला है सब बेसिक। अभी भी तुम लोग का वही गलती है, इतना सवाल बनाने के बाद भी। माइनस जहाँ पे भी देखते हो अलर्ट हो जाओ, वहाँ पर ब्रैकेट का यूज करो। लेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू बी, देन गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, इक्वल्स टू, ठीक है। एक्स प्लस वाई के वैल्यू क्या माने? ए, तो ए क्यू। एक्स माइनस वाई क्या माने? बी, तो बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ऐसे अब ये किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी का होल क्यूब का। तो ए माइनस बी का ये होल क्यूब हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं तो माइनस के बीच में ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट लगाओगे कभी गलत नहीं होगा। ब्रैकेट हटाते हैं, इसके आगे तो प्लस है, ठीक है, तो वैसे ही रहेगा। इसके आगे माइनस है, साइन चेंज करके आएगा। 2y का क्यूब 8y क्यूब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 सारा टर्म को इधर उधर कर दिए हैं। अब आपको सजाना ही पड़ेगा। अभी क्या हो रहा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जा रहा था, अब वैल्यू रखिएगा, सारा वैल्यू इधर उधर आएगा। अब बोलो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सपोज करो 2x माइनस 3y को a, 2x प्लस 3y को b। यहां पर देखो, इसमें क्या करेंगे? लेट इधर लेट 2x माइनस 3y इक्वल्स टू a एंड, और कहाँ क्यू दिखाई दिया? 2x प्लस 3y में 3y इक्वल्स टू b। ब्रैकेट लगाना है तो लगाओ, नहीं तो नहीं भी लगा सकते, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। देन गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू? देखना, ए क्यूब माइनस 3b a स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन सब कुछ आ चुका है। ए क्यूब आ चुका है, माइनस बी क्यूब आ चुका है, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर भी है, प्लस 3ab स्क्वायर है। तो एक बार इसको सजा करके लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब एक किसका फॉर्मूला है भाई?
ए माइनस बी का होल क्यूब का। ए का वैल्यू कितना है अब 2x माइनस, ब्रैकेट हमेशा यूज कीजिए माइनस में, ठीक है। ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 2x का होल क्यूब, 2x खत्म, माइनस 6y का होल क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस, कोई दिक्कत। ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि दोनों 3 दिखाई दे रहे थे। अब ऐसा वाला क्वेश्चन पे आते हैं, याद ही होगा वहाँ पर a प्लस बी था, तो a को सपोज करते थे, b सपोज करते थे, और वहीं पर a प्लस बी निकालना पड़ जाता था, निकालते थे ना, याद है। a प्लस बी के होल क्यूब में ऐसा क्वेश्चन था कि a को सपोज किए, b को सपोज किए, और फिर उसके बाद तुरंत वहाँ पर a प्लस बी निकालते थे, तब जाकर के ये वाला चीज़ आता था a प्लस बी। याद आ रहा है ना, ठीक है। वैसा क्वेश्चन दे रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। चलो इधर देखना, इधर इधर 2x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, 2x माइनस 3y का होल क्यूब, प्लस 12y इंटू इधर माइनस 12y इंटू ये क्वेश्चन है। बस समझ में आ रहा है। इसको अगर फॉर्मूला सेट करना है, सबसे पहली बात यहाँ देखो, सबसे पहले जिस पर क्यू नजर आ रहा है उसको तो कुछ सपोज करोगे, क्या करोगे, लेट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू बी, इतना मानोगे। लेकिन मन में इधर जैसे ही इतना मानोगे तुम्हारे मन में क्या चलेगा, अच्छा ये तो ए क्यूब हो गया, ये तो बी क्यूब हो गया, माइनस 12 इंटू, यहाँ पर हमको 3 का जरूरत है, इसमें से 3 भी बाहर कर लेंगे, तो क्या लिख लेंगे 3 इंटू 4y, और ये क्या हो जाएगा a इंटू बी। ऐसे ना सेट हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला पर सेट हुआ है अभी तक? क्या मिसिंग है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस क्या होता है 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी नहीं आया है, ए माइनस बी नहीं आया है, लेकिन ए माइनस बी की जगह पर आ क्या रहा है 4y आ रहा है। बस सुन आ रहा है, एक मिनट इसको ऐसे करते हैं, देखना इधर थोड़ा जगह छोड़ते हैं, अभी तुरंत पता चलेगा। देन गिवन एक्सप्रेशन, ध्यान देखना, जैसे ही वैल्यू रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12y इंटू ए बी हो जा रहा है। बोलो, ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं, हमको फॉर्मूला क्या आना चाहिए, या तो ये वाला आना चाहिए, नहीं तो ये वाला, ठीक है। तो ये इस पर सेट होने वाला है। तो क्या बोल रहा है कि 3ab चाहिए, तो क्या 12 में 3 अवेलेबल है, क्या 12 में 3 अवेलेबल है, तो 3 भी मिल जाएगा, ए भी हमारे पास है, ठीक है। यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab हम लिख लिए, यहाँ से 3 ले लिए, इसमें से ए भी ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, और यहाँ पर क्या बचेगा y। क्या अभी भी फॉर्मूला पर आ पाया है, क्या अभी फॉर्मूला पर आ पाया है, नहीं आया। फॉर्मूला क्या बोलता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, कहाँ पर आया है 4y दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जरा a माइनस बी निकाल करके देख लेते हैं, ठीक है। देन a माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है 2x प्लस 3y, माइनस करना है, ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, 2x प्लस वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस 3y, 2x से 2x कैंसिल, कितना आ गया 4y, आया 4y,
4y किसका वैल्यू है? a माइनस बी का। अब बोलो 4y की जगह पर a माइनस बी लिख दिए, क्या अब ये फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का वैल्यू कितना है? पहले से निकाले हुए देखो 4y का होल क्यूब। अभी नहीं कि यहाँ पर a और b का वैल्यू रखना है, ऑलरेडी हम निकाल के बैठे हुए हैं, ऑलरेडी हम a माइनस बी निकाल करके बैठे हुए हैं। तो 4y का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 64y क्यूब। समझ में आया? a प्लस बी के होल क्यूब पे भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे। क्या पहले a माइनस बी निकाल लेंगे, मतलब पता चल जाएगा, क्या दिक्कत है? सेट कर देंगे फिर। पता ही तो चलना चाहिए ना, वो तो हम समझाने के लिए बताया कि हाँ क्यों निकाल रहे हैं a माइनस बी, लेकिन अब तो पता चल गया ना कि a माइनस बी निकालना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और करवाते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन। मन में गाली मत दो, यहाँ तक सुनाई दे रहा है। कितना गंदा काम है टीचिंग। आप मन से पढ़ा रहे हो, किसी का भविष्य बन जाए, और वहीं स्टूडेंट बैठे हुए गाली देते रहता है, गाली देता है। अरे यार अब तो छोड़ दो, इतना गंदा काम कुछ नहीं हो सकता है। इसको बनाओ। यहां देखो, लेट 4x प्लस 5y इक्वल्स टू a एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू b, देन a माइनस b इक्वल्स टू 4x प्लस 5y माइनस 3x प्लस 4y। क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5y माइनस 3x माइनस 4y। 4x माइनस 3x x, 5y माइनस 4y y आ गया। नाउ गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, जब आप वैल्यू रखेंगे क्या बनेगा? a क्यूब, तुम लोग डायरेक्ट लिख दे रहा है फॉर्मूला, अच्छा सॉरी, a क्यूब, ठीक है, माइनस 3, ये क्या है? a माइनस बी, बकलोल। x प्लस वाई का वैल्यू किसके इक्वल है? ठीक है, और ये फॉर्मूला पे लग तो रहा है लेकिन इधर उधर है, इसको सेट कर लेते हैं। a क्यूब, किसका फॉर्मूला? देखो ना, जाते जब छुट्टी होने वाला है कितना जोर से आवाज निकल रहा है, नहीं तो उससे पहले सब मरा हुआ था, हैं? उससे पहले आवाज नहीं निकल रहा था। यहाँ पे देखो a माइनस बी का वैल्यू कितना है? तो लिखना है तो लिख दो, यही होगा ना, एस क्यू प्लस वाई क्यू। हो गया? नहीं हुआ? अमृत का हो गया था इतना ही पर। ठीक है।